हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की जो हमारी क्लास रहेगी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। एक्चुअली जब हम 11th के बाद 12th में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो हमें एक वर्ड बहुत बार सुनाई देगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा, सर्कल में, इलिप्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम हर चीज में पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ा करेंगे बेटा। तो वहां पर जो आपको बड़ी आसानी होगी अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैंने सबसे पहले इसका हेडिंग क्या दिया है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है कार्टेशियन फॉर्म, और उसको मैंने ऐसे सिंबल बना रखा है, आप देख सकते हैं। कार्टेशियन को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और पोलर को वापस कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पोलर फॉर्म मींस ट्रिग्नोफॉर्म बेटा, ट्रिग्नोफॉर्म। ठीक है ना, मैं अभी बताता हूं आपको। अब कहने को तो ये ट्रिग्नोफॉर्म है, लेकिन शुरुआत में आपको यहाँ पर कोस साइन दिखाई दे रहे हैं, और एक्चुअली ये कोस साइन भी नहीं होंगे, ये सिर्फ कोस रहेगा। लेकिन यहाँ साइन क्यों है, आई विल एक्सप्लेन इट। हम एक वर्ड यूज करेंगे जो मैं पहले ही लिख दूंगा वैसे तो, उस वर्ड का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। आई विल एक्सप्लेन लेटर कि व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन और हम ये क्या करने जा रहे हैं। अब ये देखिए, अभी तक आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पढ़ी, कार्टेशियन फॉर्म, वो आपने क्या पढ़ी थी, x प्लस आयोटा वाई पढ़ी थी बेटा। हमने इसका ग्राफ भी रिप्रेजेंट किया था x प्लस आयोटा वाई का। जो हमारा x कोऑर्डिनेट है दैट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग x एक्सिस, और जो हमारा इमेजिनरी है दैट इज रिप्रेजेंटेड अलोंग y एक्सिस। तो ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है x प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई ये रहा बेटा। यानी अगर मैं इसको ज्वाइन करूं डायग्राम को, तो अगर मैं इसको यहां पर नीचे ले आऊं तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज x, और अगर मैं इसको y एक्सिस पे मीट करूं सो दैट मींस दिस इज y। क्लियर बेटा, यू ऑल नो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म थी, इसको मैं इसके इक्वल पुट कर सकता हूं बेटा। किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बेटा अगर मैं आपको भी प्रूव करके दिखाऊंगा, ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, वी विल प्रूव इट। तो जो अगर मैं इसको इसके इक्वल पुट करता हूं, तो उसके बाद अगर मैं r को मल्टीप्लाई कर दूं, तो फर्स्ट r इज मल्टीप्लाई विद कोस थीटा, r कोस थीटा, देन r इज मल्टीप्लाई विद आयोटा साइन थीटा, आयोटा r साइन थीटा। क्लियर बेटा। और हम साइन थीटा को हमने ट्रिग्नो वाली याद होगी आपको क्लास, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाई थी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होती है, रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्या रोल होता है। तो जो साइन थीटा है उसके जब मैं चाहूं तो कोस 90 माइनस थीटा पुट कर सकता हूं, कोस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो पहले तीन लाइन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बेटा यहां पर आपको ये जो दो एरो दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर में, ये क्या बता रहे हैं, आपने पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर सेड टू बी इक्वल व्हेन their real equal to real part and non real equal to non real part. So what is the real part, x, and what is the real part, r cos theta. So from this equation x equal to r cos theta and iota के साथ कौन है, y, और यहां पर iota के साथ कौन है, r sin theta. So y equal to r sin theta। यानी ये इक्वेशन तो ये कह रही है x और y की ये वैल्यूज होनी चाहिए बेटा। और जो ये इक्वेशन है अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं तो x किसके इक्वल आ रहा है, r cos थीटा, और y किसके इक्वल आ रहा है, r cos 90 माइनस थीटा। और बेटा ये एक ही बात है, sin थीटा लिखो या cos 90 माइनस थीटा है, लेकिन मैं फिर भी आपको अलग अलग लिख के समझा रहा हूं, उसका एक रीजन है, वो अभी पता चलेगा। देखिए ना, अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब बेटा इनको हम इन डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। देखिएगा, मैंने आपसे कहा ये जो पॉइंट था एक्स वाई, इसका नाम मैंने पी रखा, इसके जनरल कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ग्राफ बनाना सबको आता है। तो बेटा ये जो हमारी लेंथ है दिस इज एक्स, और अगर मैं इसको, मैंने अभी मिलाया भी था, अगर मैं इसको यहां मीट कर रहा हूं सो दिस इज वाई। क्लियर है ना बेटा। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा जो एक्स वाई है ये एक्स वाई, ये एक्स वाई की ये वैल्यूज है। अगर मैं इन वैल्यूज को यहां लिखूं तो एक्स मैंने क्या लिखा है, r cos थीटा, और y मैंने क्या लिखा बेटा, r sin थीटा। ये मैंने y लिखा और ये मैंने x लिखा बेटा। ठीक है। अब ये r क्या है, r तो आपको पता है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया है, r इज द मॉडुलस। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन में r की बात करूं तो r मेरा क्या बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी अगर अप्लाई करेंगे तो ये जो मेरी लेंथ बनेगी, ये लेंथ दिस विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल r। मैं लिख देता हूं दिस इज r और अगेन दिस इज r, ये जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पर आइए बेटा, यहां पर आइए।
अगर मैं अब इसको बनाऊं तो ये कैसे बनेगा बेटा, सेम ऐसे ही हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक्स एक्सिस पे मीट किया बेटा, और एक बार मैं इसको वाई एक्सिस पे मीट करवाऊंगा। लीजिए, तो ये जो पॉइंट है यहां तक, ये लेंथ कितनी है बेटा x, और यहां तक जो ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी है y। ऐसे है बेटा एक्स वाई, तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई बनेंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं x की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर r cos थीटा, और यहां पर y किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल होगा, r इंटू कोस 90 माइनस थीटा, इसके इक्वल होगा बेटा। अब ये यहां पर कुछ बच्चों को डाउट्स होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब मैं इसको ना एक बार एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, यू विल गेट इट वेरी इजीली। देखिएगा बेटा, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, लुक इट। बेटा मैंने लिखा 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है बेटा। अब 1 प्लस रूट 3 आयोटा की मैं पहले से ही पोलर फॉर्म लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है, फिर मैं उसको ढंग से समझाऊंगा आपको। जो 1 प्लस रूट 3 आयोटा की पोलर फॉर्म है, दैट विल बी 2 इंटू कोस 60 प्लस आयोटा इंटू साइन 60। ये मैंने कैसे लिखी, मैं अगली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू कोस 60 प्लस आयोटा इंटू कोस 30। पहली बात तो ये समझिए बेटा, ये क्या लिखा मैंने आपसे जो कहा, यहां पर देखिए, ये जो x प्लस आयोटा वाई है, दिस इज x प्लस आयोटा वाई, दैट इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पर दोनों जगह सेम एंगल है, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट मीन्स इन दिस केस दिस इज थीटा। क्लियर बेटा? एंड दिस 2 इज माई r and theta, these are the two parameters in the polar form। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जो 2 है, ये 2 मेरा क्या रहेगा बेटा, r रहेगा। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे पेन से लिख देता हूं, दिस विल बी r, ये जो है मेरा 60, ये मेरा क्या है थीटा। अब मैं जो फॉर्म लिख रहा हूं, मैं सिर्फ कोस वाली फॉर्म लिख रहा हूं, जिसमें हमने सिर्फ कोस यूज किया, कोस थीटा। तो यहां पर जो कोस है, तो दिस शुड बी 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल है, दिस इज 90 माइनस थीटा। आप देख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो यहां तो थीटा 60 है, यहां पर 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो सबसे पहले एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिए, क्या ये ठीक है, क्या हमने ठीक लिखा है, फिर हम इसका डायग्राम से इसको वेरीफाई करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 इंटू व्हाट इज cos 60, 1/2 प्लस आयोटा, एंड व्हाट इज sin 60, √3/2। इनकी वैल्यूज पुट कर ले बेटा हमने। अब इनको अगर मैं सोल्व करूं, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, सो दिस इज 1 प्लस √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड इट इज 1 प्लस √3। सो 1 प्लस √3 आयोटा, 1 प्लस √3 आयोटा। ये मैंने इस पार्ट को सोल्व किया बेटा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस साइड को भी आप सोल्व कर लीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। 2 इंटू व्हाट इज cos 60, 1/2 प्लस आयोटा, व्हाट इज cos 30, √3/2। So again take the LCM, and this is 1 plus √3 iota, and this is equal to 1 plus √3 iota। और इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, इक्वल टू। और यहां पर पहले ही क्या चल रहा था बेटा, दिस इज 1 प्लस √3 iota। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहले ही 1 प्लस √3 iota था, 1 प्लस √3 iota, ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म थी। अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिखूं या इस फॉर्म में लिखूं, तो वो भी इसी के इक्वल होगा, बस लिखने में फॉर्म बदल जा रही है। कार्टेशियन से हम पोलर फॉर्म में लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नो कोऑर्डिनेट्स, नथिंग मोर। तो ये इसके इक्वल रहेंगे। तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई है कि हमारी ये फॉर्म इसके इक्वल है, या इसको इसके इक्वल ले लीजिए। अगर कोस साइन ले रहे हैं तो एंगल सेम मिलेगा, और अगर कोस कोस ले रहे हैं तो यहां पर जो एंगल है थीटा, इट शुड बी 90 माइनस थीटा, जैसे कि मैंने यहां लिख के लिखा है। ठीक है बेटा? और ये r इसकी लेंथ होती है। मैं अभी आपको ये सारी चीज बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो मैंने आपको वेरीफाई करवा दिया है। हमें एक बार इनके डायग्राम और बना देता हूं, सो दैट यू फील कन्वीनियंट। देखिए, अगर मैं पहले पार्ट का डायग्राम बनाऊं, मैंने आपसे कहा एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या लेंगे, 1 एंड √3। क्लियर बेटा? अब यहां पर देखिएगा, ये ओरिजिन है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं,
ओरिजिन से ज्वाइन बेटा, जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया था। अब अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलूं, थीटा इज 60 डिग्री, तो यहां पर जो आपको एंगल दिखाई देगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर आप अब इसको ज्वाइन कर देंगे, लीजिए बेटा ये ज्वाइन, क्लियर है? यहां पे सबसे पहले तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आता होगा। अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले से या पाइथागोरस से जाएं तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ओपी, ओपी की जो लेंथ बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 2। आप ट्राई कर लीजिएगा बेटा, दिस विल बी 2, क्लियर? अब इसकी वैल्यू 1 है बेटा, अब ये लेंथ 1 के इक्वल होगी, लेकिन हम किसके इक्वल लेके आ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम इसके इक्वल लेके आ रहे हैं। यहां पर अगर ये लेंथ r थी और ये एंगल थीटा था, तो ये लेंथ क्या बनी है? r cos थीटा। इस r की ये जो एंगल है इसके कोसाइन से मल्टीप्लाई किया, तो यही काम मैं यहां करूंगा। ये लेंथ कितनी है? 2। अगर मैं आपसे कहूं दिस इज 2 into cos 60, व्हाट इज cos 60? 1/2, 2 into 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 1, क्लियर बेटा? सो दिस इज 2 into cos 60। और अगर मैं इस लेंथ की बात कर रहा हूं, ये y एक्सिस, तो बेटा ये लेंथ देखिए, दिस इज r into sin of this angle, so r is 2 and this is sin of which angle? 60, so 2 into sin 60, and 2 into sin 60, what is sin 60? √3/2, so 2 से 2 एलिमिनेट हो गए, this will be √3। यानी जो हमने ये 1 और √3 लिखे हैं, अगर मैं इन्हीं को पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख रहा हूं, so what I will write, I can write इसी p के कोऑर्डिनेट को, जो हमारे कोऑर्डिनेट 1 और √3 हैं, इन्हीं को अगर मैं दोबारा लिख रहा हूं तो आई में राइट 2 into cos 60 और आई में राइट √3 is 2 into sin 60, क्लियर बेटा? ये हमने लिखे इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन और ये हमने लिखे इन टर्म्स ऑफ पोलर। सो दिस इज द लेंथ r cos थीटा एंड दिस इज r sin थीटा। अब बेटा ये एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में तो ये हो रहा है बेटा, ये अब ये कैसे समझेंगे? जब मैंने ये डायग्राम बनाया, मैंने दोनों कोर्स में यूज किया, जैसे कि मैंने ये दोनों कोर्स में यूज किया। अब अगर मैं ये डायग्राम मैंने इसका बनाया, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो वो कैसे बनेगा, उसको भी देखिए। आपका जो ये डाउट है ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मैं इस पार्ट का भी डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा। मैंने आपसे कहा एक पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या लिए बेटा मैंने? x y। अगर मैं x y इसके कोऑर्डिनेट ले रहा हूं और ओरिजिन से अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, लीजिएगा, तो मैं एक्सिस के नाम भी रख देता हूं, x y x डैश y डैश। दिस इज पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट x y। लेकिन अब मैं x y को रिप्लेस करूंगा, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट? 1 and √3, सो दिस x y आर रिप्लेस्ड बाय 1 and √3, क्लियर बेटा? अगर इसको मैं फर्दर सोल्व कर रहा हूं, अगर इसको मैं x एक्सिस और y एक्सिस पे अगर मैं ज्वाइन करूं, तो इट इज क्लियर, ये लेंथ कितनी आएगी? 1, और ये लेंथ कितनी आनी चाहिए? √3। अब बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको अगर आप इसको देखें कोस के साथ, जो पहला एंगल है जो x के हम कंपेयर किया हमने, ये वाला, तो इसमें x के साथ यहां पर एंगल कितना है? थीटा, दैट इज अलोंग x एक्सिस। और y के साथ जो आयोटा है, y के साथ यहां एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो सिमिलरली पहला एंगल 60 है, तो यहां पर मैं जो एंगल लिख रहा हूं बेटा, ये जो मैं एंगल लिखा, ये मैंने क्या लिखा? 60, और यहां जो मैंने एंगल लिखा, दिस इज 30, क्लियर बेटा? अब अगर मैं इसको, और ये लेंथ कितनी आएगी बेटा? पर्टिकुलर लेंथ 2, तो आप निकाल ही लेंगे, दिस इज नॉट अ मेजर टास्क। तो अगर ये लेंथ 2 है, तो अब ये लेंथ कितनी आनी चाहिए बेटा? अगर ये हमने करेक्ट लिखा है, दिस इज r into this angle of cos, so this is 2 and this is cos of 60। बेटा cos 60 कितना होता है? 1/2, 2 into 1/2 that is equal to 1 and the same thing। और ये जो लेंथ है, ये अब ये लेंथ किसके इक्वल आएगी? 2 into cos 90 minus theta, that means this इस एंगल, ये जो एंगल है इसके साथ आप cos यूज कर लीजिए, एंगल इज 30, so 2 into cos 30, so 2 into cos 30 that is equal to √3, so that means
दैट मीन्स बेटा यहां पर जो मेरा P पॉइंट था P13, अगर मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 2 इंटू cos 60 एंड 2 इंटू cos 30। तो ये जो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं दीज आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ विच पॉइंट, दिस पॉइंट 1 एंड √3। तो हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट है, अब आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कोस साइन है या सिर्फ कोस है। एक्चुअल में बेटा ये जो पोलर कोऑर्डिनेट है ना, ये सिर्फ कोस में लिखे जाते हैं। इसीलिए एक जो वर्ड है मैं अब यहां पर यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा इस वर्ड का ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने वर्ड लिखा डायरेक्शन कोसाइन, बेटा ये आएगा आपके सिलेबस में आगे। डायरेक्शन कोसाइन, हम सिर्फ यहां पर कोसाइन यूज कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन की हेल्प से वी कैन फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, कि कौन सा पॉइंट है। अगर मुझे इस पॉइंट की पोजीशन पता करनी हो तो एक तो मेरे पास ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हो, और एक मेरे पास ये पता हो कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूं तो मुझे एंगल लेना है एक्स एक्सिस के साथ वाला, और अगर मैं वाई कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, तो आपको एंगल लेना है वाई एक्सिस के साथ वाला। दिस समझ आया बेटा? मैं यहां से एक और दोबारा बताऊं, अगर मुझे पता करना है दिस इज आर कोस थीटा, तो ये लेंथ होगी आपके पास। अगर एक्स एक्सिस ले रहे हो तो एक्स एक्सिस के साथ का एंगल लेंगे, और अगर वाई एक्सिस ले रहे हैं तो वाई एक्सिस के साथ का एंगल लेते हैं। तो ये होता है एक्चुअल सिनेरियो। लेकिन हम क्या करते हैं, कोस 90 माइनस थीटा को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन थीटा में। तो हम जनरली है, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है इसका कंसेप्ट क्या है। अब बेटा आप ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय आप डायरेक्ट ये याद कर लीजिए, x प्लस आयोटा वाई दैट इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो दिस इज द पोलर फॉर्म। बस यहां पर आपको ये ध्यान करने की जरूरत है कि जो आप एंगल ले रहे हैं वो कौन सी एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं। ये जो मैंने लिखा है ये एंगल थीटा, दिस इज एंगल अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर बेटा? और अगर आप दोनों एंगल यूज करना चाहें एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं। ये एक्स के अलोंग एंगल है तो दिस विल गिव द एक्स कोऑर्डिनेट, और अगर वाई के अलोंग एंगल लेते हैं सो दैट विल गिव द वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर बेटा? तो ये तो हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट द पोलर फॉर्म। अब बेटा इसको इंट्रोडक्शन को तो हमने समझ लिया, मैंने आपको डायरेक्ट में लिखने बता दिए कि इसको डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है। अब अगली स्लाइड्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है फाइंड करने का, हाउ टू फाइंड इट यूजिंग द प्रोसीजर, हाउ टू फाइंड इट डायरेक्टली, और आगे हम जाके एक वर्ड सुनेंगे आर्गुमेंट। तो ये जो थीटा है, दिस थीटा, दिस इज द आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट है बेटा। लेकिन वहां पर एक और वर्ड आएगा, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो जो अगली स्लाइड्स आपको मिलेंगी उसमें आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी सीखने को मिलेगा। व्हाट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट? ठीक है बेटा? तो आई थिंक इट्स क्लियर, आपको पोलर फॉर्म अच्छे से समझ में आ गई। ओके बेटा? तो बेटा अभी तक मैंने जो आपको बताया, अब उसको ना हम इस प्रोसीजर से कर सकते हैं। मैंने उस प्रोसीजर की कुछ लाइनें यहाँ लिखी गई हैं, हालांकि अगर आप चाहो तो उसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस क्लास के लास्ट में मैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लूंगा, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जिनके आंसर आप बड़े डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपली, बड़े आसान ढंग से निकाल सकते हैं। तो उससे पहले एक बार मैं इसको ये बता देता हूँ आपको मैंने क्या क्या लिखा। देखिए अभी मैंने आपको यहाँ क्या सिखाया ना, ये रहा, ये कार्टेशियन फॉर्म है या पोलर फॉर्म है। रिजल्ट एक ही आया था, मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था अभी। तो एक्स प्लस आयोटा वाई को मैंने इस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म के इक्वल लिखा बेटा मैंने। अगर मैं आर को मल्टीप्लाई कर दूं, इट इज आर कोस थीटा, इट इज आयोटा आर साइन थीटा। Now when two complex number are equal, when their real part equal to real part and non-real part equal to non-real part. आप कलर से देख सकते हैं, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है। So these both are real parts, which are symbolized with green value. So x equal to r cos theta, और आयोटा के साथ है y, आयोटा के साथ है r sin theta. So y equal to r sin theta. अगर आप चाहें यहाँ पर तो इस r sin theta की जगह ये लिखा बेटा, you can use r cos 90 minus theta, one and the same thing. So x equal to r cos theta, y equal to r sin theta. और हमें हमारे सिर्फ दो पैरामीटर्स की वैल्यू निकालनी है and we will get the polar form. The first is r and the second is theta. और यहाँ पर ये प्रोसीजर ये बता रहा है, अगर आपको इस r की वैल्यू निकालनी है, r is the length, this length. अगर आपको ये लेंथ निकालनी है तो आपको सिर्फ इनको स्क्वायर और ऐड करना है। इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इनमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1।
सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन बेटा यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आनी चाहिए ना, लेकिन आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ। तो इसीलिए आर की वैल्यू क्या होगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर आपको इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, दिस थीटा द सेकंड पैरामीटर, आप इनको डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड करेंगे तो यहां से आपकी tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, y बाय x। अब बस यहां पर आपको एक काम रहेगा, अगर बाई चांस ये tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है बेटा, पॉजिटिव, तो आप कैसे पहचानेंगे, याद कीजिए पिछली क्लास हमने क्या की, टेंजेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इट विल लाई आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो इट विल लाई, एंगल विल लाई आइदर इन सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके लिए आपको ये देखने की जरूरत है। अगर आपके एक्स वाई बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव then angle will lie in first quadrant. अगर x की वैल्यू पॉजिटिव हो, y की वैल्यू नेगेटिव हो, it will lie in fourth quadrant. If x is negative, y is positive, it will lie in second quadrant. And if both values are negative, this one, then it will lie in third quadrant. तो आपको सिर्फ दो चीजें निकालनी है। द फर्स्ट वन इज r, जिसका वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर हम प्रोसीजर से करें तो ऐसे करेंगे। एंड द सेकंड वन इज थीटा, जिसके लिए आपको इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करना है, y बाय x, इसको इससे डिवाइड कर दीजिएगा एंड यू हैव टू फाइंड tan थीटा एंड द क्वाड्रेंट यू कैन फाइंड यूजिंग दिस। गॉट इट बेटा? सो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस वाया है एग्जांपल। देखिए बेटा, क्लास अब मैं इस प्रोसीजर को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, जिससे आपको ये बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं हमें पोलर फॉर्म निकालनी है 1 प्लस रूट 3 आई, तो अगर मैंने पहले ही आपको बताया था इसकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 2 इंटू कोस 60 प्लस आयोटा इंटू साइन 60। बेटा ये इसकी पोलर फॉर्म बनेगी। अब कैसे बनेगी, मैं इस एग्जांपल को इस प्रोसीजर के थ्रू करता हूं, देखिएगा बड़ा आसान लगेगा आपको। इसको मैं एक बार थोड़ा सा सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि अब हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जिसकी पोलर फॉर्म निकालनी है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसको मैं अपनी एक जनरल पोलर फॉर्म के इक्वल पुट कर लेता हूं, दैट विल बी r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा बेटा, r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r sin थीटा और 1 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है बेटा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर इनको मैं कंपेयर करूंगा तो रियल इक्वल टू रियल पार्ट, और आयोटा के साथ कौन है, रूट 3, और आयोटा के साथ कौन है, r sin थीटा। सो दैट मीन्स बाय कंपेयरिंग, अगर मैं इनको कंपेयर कर रहा हूं सो रियल इक्वल टू रियल एंड नॉन रियल इक्वल टू नॉन रियल। सो r cos थीटा दैट इज इक्वल टू 1 एंड r sin थीटा दैट इज इक्वल टू रूट 3। क्लियर बेटा? ये रहा बेटा, r cos थीटा एंड r sin थीटा। यहां पर मैं इन इक्वेशंस को नाम देना भूल गया था बेटा, मैं इनको यहां नंबरिंग कर देता हूं, फर्स्ट एंड लेट इट बी सेकंड। क्लियर बेटा? अब मेरी जो दो इक्वेशंस आ गई है मैं इनकी यहां भी नंबरिंग कर लेता हूं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। अब अगर मैं उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, अगर सबसे पहले मुझे r की वैल्यू निकालनी है, दैट व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू स्क्वायर एंड ऐड। तो मैं वो लिख देता हूं स्क्वायर एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। स्क्वायर और ऐड कर दीजिए बेटा। तो पहले का स्क्वायर क्या बनेगा, आर स्क्वायर वो स्क्वायर थीटा, इसका क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बनेगा, 1 स्क्वायर 1 एंड रूट 3 स्क्वायर 3। सो इनमें से हमारा आर स्क्वायर कॉमन आ गया बेटा, और क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, आप सबको पता है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो r स्क्वायर इक्वल टू 4। लेकिन r की दो वैल्यू आएंगे बेटा यहां से, प्लस माइनस 2। लेकिन मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया कि r की वैल्यू पॉजिटिव होगी, r विल डिफाइन द लेंथ।
तो यहां से आपकी आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ठीक है बेटा, आर की वैल्यू 2 आ गई। मैंने आपको पहले ही बताया था आर की वैल्यू 2 आएगी। अब अगर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं, अब इनको अगर हम डिवाइड कर दें, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, वैसे अगर आप चाहें तो फर्स्ट बाय सेकंड भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, वो आपके ऊपर। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या बनेगा, आर साइन थीटा बाय आर कोस थीटा इक्वल टू √3/1। तो बेटा आर से आर अगर हम कैंसिल कर दे, बिकॉज आर कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 2 है, दैट इज नॉट अ वेरिएबल, सो साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सो टेन थीटा इक्वल टू √3। क्लियर बेटा यहां तक, टेन थीटा इक्वल टू √3। अब याद कीजिए मैंने आपको ट्रिग्नो में क्या सिखाया, टेंजेंट की वैल्यू बेटा क्या आ गई, पॉजिटिव। अगर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मींस दिस एंगल थीटा विल लाई, अब कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, थीटा विल लाई इन आइदर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, या तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये कैसे पहचानेंगे हम, मैंने आपको बताया था इन एक्स वाई के साइन देख लीजिए और इसके अकॉर्डिंग चलिए। अब अगर मैं यहां पर एक्स वाई के साइन देखता हूं बेटा, तो मैं ये स्पेसिफाई भी कर देता हूं, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो बेटा यहां पर x की वैल्यू कितनी है 1 एंड y इक्वल टू √3, बोथ आर पॉजिटिव। इफ बोथ आर पॉजिटिव देन हियर आवर एंगल विल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टेंजेंट इज दैट मींस एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, व्हिच कैन बी रिटन एज π/3। तो बेटा यहां से हमने दो चीज निकाल ली, पहले हम वी फाउंड r and then we found theta. So इन फॉर्म को अगर मैं r और 60 को यहां अगर मैं पुट कर दूं तो मेरी फॉर्म क्या बनेगी, r इक्वल टू 2 cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, 2 इंटू cos 60 प्लस आयोटा साइन 60। समझ आया बेटा। अब मैं इसी क्वेश्चन में, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं इसी क्वेश्चन में एडिटिंग कर देता हूं ताकि मुझे डिफरेंट एग्जांपल ना लेना पड़े और यहीं से हम इस क्वेश्चन में एडिट कर लें। देखिएगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहीं पर एडिटिंग कर दूं बेटा, अगर मैं इस प्लस की जगह या इस 1 को, ये जो प्लस में है, या इस प्लस को, कि आप किसी एक प्लस को या माइनस को चेंज कर लीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस प्लस की जगह मैं अगर बेटा यहां माइनस कर दूं, इट इज -1 प्लस √3 आएगा, तो इस क्वेश्चन में क्या चेंज है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, याद कीजिए, हमारा मॉडुलस चेंज नहीं होगा अगर हम सिर्फ साइन में चेंज लाते हैं, आर की वैल्यू सेम रहेगी। अगर आप इस प्रोसीजर से निकालेंगे तो अभी आपने जो किया, ये जो -1 आपको दिखाई दे रहा है बेटा, मैं एक बार थोड़ा सा ये बोर्ड ठीक कर दूं, देखिए यहां पर हमारी वैल्यू है -1, मैंने -1 लिख दिया बेटा, इट इज -1, तो यहां पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, सो आर की वैल्यू तो सेम आएगी, इट विल बी 2, लेकिन यहां पर ये वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी माइनस। क्लियर बेटा, r tan थीटा इक्वल टू -√3। और याद कीजिए हमने क्लास में क्या किया, अब अगर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है, मैंने आपसे कहा अगर टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो इस बार टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, तो इसीलिए या तो ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में या ये लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। नाउ हाउ वी विल नो कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा आंसर आना चाहिए। बेटा x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, दैट मींस आवर एंगल विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर आपको याद आ रहा हो हाउ टू फाइंड द एंगल इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था वी विल यूज 180 माइनस, और 180 में से मैं क्या माइनस करूं, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो टेंजेंट की वैल्यू √3 किस एंगल पर बनती है, 60, सो 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, और यू कैन राइट 2π/3। तो इस बार क्या हुआ बेटा, हमारी r की वैल्यू तो सेम रहेगी, मैंने आपको बताया था चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ
ये जो एंगल है हमारा, दिस विल चेंज, इट विल लाई इन डिफरेंट क्वाड्रेंट और हियर इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो फाइनली जो हमारे आंसर में चेंज आएगा, जो इसकी पोलर फॉर्म बनेगी किसकी, -1 + √3 आयोटा, इट विल बी cos 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। क्लियर बेटा? ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं और दोनों क्वेश्चंस में मैंने आपको प्रोसीजर भी बता दिया है और ये भी समझा दिया। अब आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इसी पार्ट में एक बार फिर से यहाँ एडिटिंग कर दूं और मैं इसको भी अगर माइनस ले लूं, दैट मींस x एंड y बोथ आर नेगेटिव, सो एंगल विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर बेटा? तो अगर नेगेटिव है तो हम यहां पर भी अपने क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। दिस विल बी माइनस माइनस एंड दिस विल बी माइनस। तो स्क्वायर और ऐड करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन हमारा डिवाइड करने पे माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, और ये वैल्यू फिर से क्या बन गई, पॉजिटिव। क्लियर बेटा? टेंजेंट फिर से पॉजिटिव आ गया, और अगर टेंजेंट फिर से पॉजिटिव आ गया तो टेंजेंट अगर पॉजिटिव है तो इट विल लाई आइदर इन, याद कीजिए टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव कहां होगी, आइदर इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन इस बार हमारी बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव, सो इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चाहिए, फर्स्ट में नहीं चाहिए। और अगर मैं यहां पर अब सेकंड की जगह बेटा थर्ड क्वाड्रेंट कर दूं तो जस्ट यू नीड टू राइट 180 प्लस थीटा एंड 180 प्लस 60 दैट विल बी 240 डिग्री, और 240 डिग्री को अगर आप रेडियन की टर्म्स में लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 4π/3। तो दैट मीन्स इस बार हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और ये बनेगा 240 डिग्री एंड हियर इट विल बी 240 डिग्री। क्लियर बेटा? और जो इसका लास्ट पार्ट ऐसे ही बनेगा वो आप खुद कर सकते हैं। अगर इस बार फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव y नेगेटिव हो तो अगर आप यहां पर इसको पॉजिटिव कर लीजिए 1 - √3 आयोटा, सो दैट मींस क्वाड्रेंट विल बी फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे बनाते थे, 360 माइनस थीटा, एंड व्हाट विल बी थीटा, 60, सो एंगल विल बी 300 डिग्री। यानी अगर मेरा क्वेश्चन होगा 1 - √3 आयोटा, सो इट्स आंसर विल बी 2 × cos 300 प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री। क्लियर बेटा? यहां तक आई थिंक कोई मेजर काम नहीं है। अगर आप इस प्रोसीजर से जाएंगे तो भी आप पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर मैं इसके बाद आपसे इन्हीं क्वेश्चंस की अगर मैं डायरेक्ट भी निकालना कहूं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ये आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, और ये थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया था। तो क्लियर बेटा? यहां तक उम्मीद करते हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, यू कैन प्रैक्टिस अलॉट। तो बेटा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको जो 4 रिजल्ट एक ही क्वेश्चन में करवाने की कोशिश की, अब मैं उन चारों रिजल्ट को एक बार फिर से बताने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है बेटा? उनके अलावा भी मैं आपको कुछ रिजल्ट बताता हूं, तो एक बार देखिएगा। कुछ बच्चों को एंगल फाइंड करने में दिक्कत आती है, एंगल कौन सा बनेगा ये तो समझ में आ जाता है साइन देख के इनके कि कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, लेकिन एंगल क्या बनेगा वो निकालने में दिक्कत आती है। उसके लिए जैसा मैंने आपको ट्रिग्नो में बताया था, अगर मैं ध्यान दिलाऊं, अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो, अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना हो, या आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो, तो आपको जिस क्वाड्रेंट में जाना हो उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट कहा था सेकंड क्वाड्रेंट जाना हो तो आप यूज कीजिएगा 180 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में यूज कीजिए 180 प्लस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या यूज कीजिए 360 माइनस। अगर आपको ध्यान हो, इनका रीजन मैं आपको ट्रिग्नो की उस क्लास में बता चुका था कि 180 और 360 पे रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं होती, एक्सिस की रोटेशन चेंज नहीं होती, जिसकी वजह से हम नो कन्वर्जन करते हैं, साइन है तो साइन रखते हैं, कोस है तो कोस रखते हैं, जिनकी वजह से ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान रहेगा। अब देखिए मैंने आपको क्या क्वेश्चन बताया बेटा, मैंने आपसे कहा पहला हमारा क्वेश्चन था 1 + √3 आयोटा। अब बेटा मेरा x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दैट मींस these x and y आर पॉजिटिव, सो r = √x² + y²। तो यहां पर अगर मैं इसमें r फाइंड करता हूं तो r क्या बनेगा, √1² is 1 and √3² is 3, so 1 + 3 = 4
and √4 इक्वल टू 2. सो दिस इज 2. बेटा सबसे पहले तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. और अब मुझे क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड द एंगल. अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे? बोथ आर पॉजिटिव, सो दैट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिएगा, मैंने आपको कहा था टेंजेंट थीटा इक्वल टू इमेजिनरी बाय रियल. आप बस ये कर लीजिए. सो व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? √3 एंड व्हाट इज रियल पार्ट? 1. सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3. Tangent is positive, that means it will lie either in first or third quadrant, but these both sign are positive, so we will go for first quadrant. और tangent की वैल्यू √3 कौन से एंगल पर होती है बेटा? 60 डिग्री. So we will put 60 डिग्री here and this will be cos 60 डिग्री plus iota sin 60 डिग्री. तो आप ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं. अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, याद कीजिए वही ले रहा हूं मैं अभी जो मैंने किए. अगर मैं लेता हूं -1 प्लस √3 आयोटा, -1 प्लस, तो बेटा इसमें फर्क नहीं आएगा. आर की वैल्यू सेम रहेगी. मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सिखाई थी. तो ये तो रहेगा हमारा 2. अब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव. दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट. सो 180 माइनस व्हाट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू? 60. 180 माइनस 60, 120. सो इट इज cos 120 प्लस iota sin 120 degree. If I say third question is -1 minus √3 iota. अगर बेटा ये दोनों वैल्यू माइनस है तो स्क्वायर तो प्लस से बनेंगे. आर की वैल्यू सेम आएगी. सो आर इक्वल टू 2 एंड इफ बोथ आर नेगेटिव देन इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज 180 प्लस 60. So it will be 180 plus 60, 240. So this will be cos 240 degree plus iota sin 240 डिग्री. क्लियर बेटा? और ऐसे ही अगर मैं इसका लास्ट पार्ट लूं, लास्ट पार्ट क्या बनेगा मेरा? मैं यहां पर अगर दोबारा से करके दिखाऊं, लास्ट पार्ट हमने जो क्वेश्चन लिया था वो था बेटा हमारा 1 माइनस √3 आयोटा. सो 1 माइनस √3 आयोटा. अगर मैं इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करूं तो हमारी आर की वैल्यू तो कितनी आएगी? 2 आएगी बेटा. 1 और √3 से अभी हमने निकाली. यहां पर अगर हम पुट करें, सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. टेंजेंट इज नेगेटिव एंड इट इज नेगेटिव इन आइदर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट. लेकिन इनके साइन देख के मुझे पता चल रहा है कि मुझे कहां जाना है? फोर्थ क्वाड्रेंट. सो 360 माइनस 60 एंगल विल बी 300 डिग्री. तो यहां से थीटा कितना लेंगे हम इस क्वेश्चन में? 300 डिग्री. तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? cos 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री. क्लियर बेटा? तो यहां से मैंने उन्हीं चारों क्वेश्चन के रिजल्ट दोबारा लिखे हैं जो मैंने अभी आपसे पिछले क्वेश्चन में शेयर किए. समझ आए होंगे आपको. अगर मैं ऐसे ही 2-4 रिजल्ट और लिखूं तो मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखूंगा. आप मुझे बताते रहिएगा. देखिएगा पहला रिजल्ट, अगर मैं आपसे कहूं 1 प्लस आयोटा, फिर मैं आपसे कहूं -1 प्लस आयोटा, फिर मैं आपसे कहूं -1 माइनस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा. ठीक है बेटा? मैंने यहां पर 4 क्वेश्चन लिए. अब इन 4 क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि बेटा अगर इनके आप साइन देखें, यहां पर है 1 और अगर यहां पर देखें आयोटा के आगे, मैं दूसरे से लिख देता हूं 1 आयोटा, 1 आयोटा, -1 आयोटा, 1 आयोटा. सो इट इज वेरी क्लियर कि हमारी जो दोनों वैल्यूज हैं x की और y की, वो बेटा 1 है. किसी जगह प्लस, किसी जगह माइनस. तो इनमें आपस में जब हम r निकाल लेंगे मॉडुलस, दैट विल नॉट चेंज. इन सबका r की वैल्यू सेम आएगी. r क्या बनेगा बेटा इनका? अंडर रूट 1 एंड 1. सो 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर. सो r इक्वल टू √2. सो इट इज वेरी क्लियर कि इन चारों क्वेश्चन में r की वैल्यू क्या रहेगी? √2. और बस मुझे इनका एंगल पता करना है और एंगल पता करते ही मेरी पोलर फॉर्म कंप्लीट. ठीक है ना बेटा? अब एंगल कैसे पता करेंगे? अभी आपको बताया. बहुत पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, बोथ आर नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट. ये क्या बनेगा? cos. अब बेटा इनको डिवाइड करके देख लीजिए. टेंजेंट थीटा की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई. क्या लिखेंगे? इमेजिनरी बाय
real. So what is the imaginary part? 1. What is the real part? 1. 1 by 1. So tangent equal to 1. So what is the first quadrant? 45. Cos 45 plus iota sin 45. क्लियर बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लेंगे? 180 माइनस 45, तो ये क्या बनेगा? cos 135 प्लस आयोटा साइन 135, बोथ आर नेगेटिव. थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 45, so 180 plus 45 is 225. Clear beta? And when x positive, y negative. Fourth quadrant 360 minus 45, and 360 minus 45 is 315. क्लियर बेटा? तो यहां पर अगर आप चाहें तो RHS को सोल्व कर लीजिएगा, LHS के इक्वल आ जाएंगे और आप वेरीफाई भी कर पाएंगे कि आपने जो अभी तक किया है वो सही है या गलत. आप इन रिजल्ट्स के थ्रू पोलर फॉर्म मैंने आपको डायरेक्ट भी निकालने सिखा दी है और ये प्रोसीजर भी लिखा है. आप प्रोसीजर के थ्रू भी चाहें तो सेम आंसर रहेगा. ठीक है, बस इस एंगल को मत भूलना. यहां पर आपको जो ये जगह छोड़ रखी है, यहां पर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वो पार्ट बनता है, जैसे कि टेंजेंट की वैल्यू मेरी 1 कहां बनती है? 45. तो सेकंड क्वाड्रेंट अगर मुझे यहां चाहिए था तो ये 135 कैसे आया? 180 माइनस 45. थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस 45 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 360 माइनस 45. तो आप उनसे डायरेक्ट एंगल भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप आर यानी मॉडुलस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ठीक है बेटा? अच्छा, अब यहां पर जो हम आर निकालते हैं दैट इज मॉडुलस, और जो थीटा निकालते हैं बेटा उसका नाम होता है आर्गुमेंट, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया. अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये रहेगा कि अगर वो हमसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है, मैंने आपसे क्या कहा रिमेंबर, अगर वो हमसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है इन क्वेश्चंस का, तो यहां पर कुछ ऑल्ट्रेशन होगी. अब मैं इस जगह को जो मैं यहां पर जो एंगल लिखूंगा वो मैं इनके प्रिंसिपल आर्गुमेंट की फॉर्म में लिखूंगा बेटा. तो मैं आपको ये बताने चाहूंगा व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट. ठीक है बेटा? तो बेटा अब इसको देखिए, ठीक है ना, फिर हमारा ये टॉपिक बस पूरा होने वाला है. प्रिंसिपल आर्गुमेंट, अगर आपसे वो स्पेशली ये नाम देखे फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो बेटा इस प्रिंसिपल आर्गुमेंट की रेंज होती है, हमारा जो एंगल है वो -180 डिग्री से +180 के बीच में लिखने का तरीका, जो मैंने आपको, अगर मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो मैंने आपसे ट्रिग्नो की वीडियो में शेयर किया था, हम उस प्रोसीजर को यहाँ फॉलो करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. मैंने यहाँ क्या लिखा है, अगर आपका एंगल थीटा 180 से बड़ा है तो उसमें से 360 माइनस कर देंगे. कैसे? यहां पर जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, देखिए ये एंगल 240, 300 ये रहेगा, ये रहेगा या ये रहेगा. थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट ये जो एंगल है इनमें से हम क्या कर देंगे? 360 माइनस, क्योंकि ये जो एंगल है ये इसके अकॉर्डिंग नहीं लिखे गए हैं. ठीक है? और अगर आप पहले से ही फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते, जो क्लॉकवाइज मैंने आपको ट्रिग्नो में सिखाई थी, तो अगर आपका एंगल 0 डिग्री से कम अगर आप लिखते तो उसमें हम क्या ऐड करते? 360 डिग्री, ताकि वो इस रेंज में लाई करे. देखना बेटा मैंने क्या लिखा है, मैं आपको बता देता हूं एक बार. पहले एक बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को ध्यान दे लीजिएगा. ये देखिए, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करें 0, 90, 180, 270 एंड 360, यही थी बेटा, ये थी हमारी एंटी क्लॉकवाइज. और अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करूं तो 0 डिग्री, -90, -180, -270 एंड -360, यही है ना बेटा. अगर मैं इन दोनों को अब मर्ज करके मैं एक बना दूं, तो याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप 360 डिग्री प्लस करेंगे या 360 डिग्री के कितने भी मल्टीपल्स प्लस करेंगे आप वहीं पहुंच जाएंगे, और 360 के कितने भी मल्टीपल्स आप माइनस करेंगे तो भी वहीं पहुंच जाएंगे. बताया था मैंने आपको. अब इन दोनों को अगर मैं कंक्लूड करके एक रिजल्ट में ले लूं, देखिए बेटा यहां पर मैंने कहा -180 से +180 जाना, ध्यान दीजिएगा, -180 टू +180. अगर मैं सबसे पहले एंगल ही लिख दूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं. 0, 90, 180,
ये कौन सी डायरेक्शन यूज की मैंने, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं क्लॉकवाइज लूं तो 0 -90 -180। बेटा ये जो डायरेक्शन ली मैंने, ये मैंने ली है एंटी क्लॉकवाइज और ये मैंने क्या ले ली, क्लॉकवाइज। अब मैं ये जो डायग्राम है और ये जो दोनों डायग्राम, ये एक ही बात है, याद कीजिए 360 प्लस करते जाइएगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू। मैंने यहां लिखा -90, ये -90 प्लस 360 270, क्लियर। -180 प्लस 360 प्लस 180। तो मैंने क्या किया, 0 90 180, 0 90 180 एंड 0 -90 -180, 0 -90 -180। आप इनमें से एक चीज लिख लीजिएगा, दीज बोथ आर द सेम थिंग्स, -180 प्लस 360 प्लस 180, कोई भी एक लिख सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने रेंज दिखाई -180 टू प्लस 180, वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है। ये जो आपको एंगल दिख रहे हैं, दीज आर अकॉर्डिंग टू -180 टू प्लस 180। क्लियर बेटा। अगर ये दो बात आपको ध्यान है तो यहां पर जो हमारे क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट इनमें कन्वर्ट कर दीजिए और आप इनको प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में लिख पाएंगे। देखिए कैसे, जो हमारा ये क्वेश्चन है, अगर इसको मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, 2 बेटा एंगल 180 से ग्रेटर है, देन सब्ट्रैक्ट 360, 240 माइनस 360 माइनस 120। तो यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू cos -120 डिग्री प्लस आयोटा साइन -120 डिग्री। ठीक है ना बेटा। ये 120 कैसे आया, 240 माइनस 360। अगर 300 में से 360 माइनस कर दें, क्योंकि ये भी किससे बड़ा है, 180 से ग्रेटर है, तो इसमें से 360 माइनस कर दीजिएगा, ये क्या बनेगी, cos -60 प्लस आयोटा साइन -60। ठीक है बेटा। अगर आप इस फॉर्म में एंगल लिखते हो तो ये क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सिमिलरली ये जो एंगल आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं 180 से, आप इनमें से भी क्या माइनस कर सकते हैं, 360 डिग्री। ठीक है बेटा। तो आई थिंक प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी आपको क्लियर हो गया है और जो सारी पोलर फॉर्म है ये क्लियर हो चुकी है। ठीक है बेटा। तो अगली बार मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता दूंगा, उन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के स्टैंडर्ड रूल हैं, मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा कि एग्जैक्ट अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपको मैंने पढ़ाए थे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर का क्या बनेगा, तो वो सारी चीजें भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है ना बेटा। तो उम्मीद है यहां तक की क्लास आपको समझ आई हो।